नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और बीजेपी में नवीन युग का आगाज अब से थोड़ी देर में ही होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दिल्ली की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं नितिन नवीन और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इंतजार उनका किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का जोश आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इंतजार किया गया और उसके बाद वहां से उनका काफिला बीजेपी ऑफिस की तरफ बढ़ चुका है। वहां की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट से जब वो निकले उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, लगातार बीजेपी मुख्यालय तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अमित शाह को आप देख रहे हैं, क्योंकि आज नवीन युग का आगाज हो चुका है बीजेपी में। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी ऑफिस जब पहुंचेंगे, वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार नितिन नवीन की तरफ से थोड़ी देर में ही ग्रहण किया जाएगा और इसे लेकर एक भव्य तैयारी बीजेपी मुख्यालय में की गई है। और उसकी दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे, जो यहाँ पर पहुंचे तो उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। और यहाँ दूसरी तस्वीर जो है एयरपोर्ट से निकलने की तस्वीर है। जब वो देखिए नितिन नवीन जो है वो पहुंचे और उनके साथ आपको विनोद तावड़े नजर आ रहे होंगे, संजय मयूख नजर आ रहे होंगे। और यहाँ से निकलकर तकरीबन अब संभवतः 10 मिनट का वक्त होगा जब जया वो पहुंच जाएंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर एक बड़े जश्न की तैयारी है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान है और कार्यकर्ता इसलिए भी इस कदर जोश में हाई नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में एक जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को नेता, फिर 5 बार के विधायक बांकीपुर से और बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर इस पद तक पहुंचने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। आज बीजेपी और देखिए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त है। एक जो खास बात ये भी है कि नितिन नवीन बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, 5 बार के विधायक हैं। परफॉर्मेंस को कितना तवज्जो बीजेपी देती है, इस बात से आप आकलन कर सकती हैं। अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय से। अमितेश, अभी क्या अपडेट है वहां पर? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुँच गए हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुँच चुके हैं और इनके द्वारा यहाँ पर जो तमाम है उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो सभी बड़े नेताओं की तरफ से स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा नितिन नवीन का। और नितिन नवीन को ग्राउंड फ्लोर पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कक्ष है वहाँ पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। और उसके बाद फिर इसी हॉल में जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से। देखिए, 2 कुर्सियाँ यहाँ पर नीचे लगी हुई हैं। यहाँ पर इस मल्टीपर्पज़ हॉल में, जो कि बीजेपी के कोई भी बड़ा प्रोग्राम अगर होता है वो इसी तरह से आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है और इस अभिनंदन समारोह का आयोजन इसी जगह पर होगा। और यहाँ पर 2 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी कर ली गई है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के शीर्ष नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँच गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस पूरे कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाने की तैयारी है। और बीजेपी के में अगर देखा जाए तो संगठन के लिहाज से नंबर 2 की कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाया गया है। तो पूरे बीजेपी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में नंबर 2 के पद पर नितिन नवीन की नियुक्ति की गई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खासतौर से बिहार के लिहाज से भी देखा जाए तो बिहार का कोई नेता इतने बड़े पद पर बीजेपी में अभी अब तक नहीं रहा है। अगर शुरू से अगर देखा जाए पहले के जो नेता रहे उसमें कैलाशपति मिश्र का नाम बहुत बड़ा रहा है, उसके बाद सुशील मोदी का कद बहुत बड़ा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और भी बहुत सारे नेता हैं। लेकिन इतनी बड़ी ताजपोशी और इतना बड़ा पद अगर किसी को मिला है तो नितिन नवीन को यहाँ पर मिला है, आप देख सकती हैं। और निश्चित बिल्कुल अमितेश, इस चयन के पीछे का एक मजबूत आधार बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी रहे हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा उठाए रखना, वो पूरे जोश के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे। इस दिशा में नितिन नवीन का चयन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल बिहार के लिहाज से और पूरे पूर्वी भारत के राज्यों के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स जितने भी हैं
उन तमाम इलाकों में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन के बनाने का प्रभाव होगा। और बीजेपी एक संदेश देना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये कहते रहे हैं कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ ही हम देख रहे हैं। तो सरकार में आने के बाद 2014 के बाद से ही लगातार जो पूर्वी भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सरकार के स्तर पर भी और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ भी सरकार के स्तर पर भी काफ़ी कामकाज हुआ है। वहाँ डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से। लेकिन अब पार्टी संगठन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना और अगर आगे इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी जाती है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है, तो निश्चित रूप से एक मैसेज होगा कि केवल बिहार में ही नहीं, बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट यानी पूरे पूर्वी भारत में एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और अमितेश देखिए, कायस्थों की जो संख्या है, कायस्थों की संख्या 3 करोड़ पूरे देश की आबादी में बताई जाती है और ये लगभग 2.5% के आसपास है। ऐसे में बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका, सरकार बन गई है। अब आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उसके मद्देनजर भी इस रणनीति को देख सकते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। देखिए, जातीय समीकरण को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो बिहार में 1% से भी कम आबादी है कायस्थ समाज की। इसलिए बिहार के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन अगर बंगाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से काफ़ी अहम होगा, क्योंकि बंगाल में कायस्थ समाज की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर एक प्रभावी भूमिका हो सकती है। और बीजेपी चूँकि बंगाल को हर हाल में इस बार जीतना चाहती है, तो एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है नितिन नवीन को आगे कर। तो ये मैसेज केवल बिहार के लिए नहीं है, जो भी हिंदी पट्टी का जो भी प्रदेश है, जो काऊ बेल्ट कहते हैं, उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है। बिहार, झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से एक मैसेज जरूर जाएगा। लेकिन बीजेपी एक मैसेज बड़ा ये देना चाहती है कि किसी बड़ी कम्युनिटी या किसी बड़े कास्ट से आने वाले, बिलोंग करने वाले व्यक्ति को नहीं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकते हैं जिसकी आबादी बेहद कम है, जिसका प्रभाव अगर पूरे नेशनल अगर एस्पेक्ट में देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है, फिर भी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है, संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कार्यकर्ता है और सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका अनुभव है, युवा है, फिर भी हम उसको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो नितिन नवीन को आगे करने में बहुत बड़ा फैक्टर यही रहा है कि बीजेपी अब सेकंड जनरेशन भी नहीं बल्कि थर्ड जनरेशन को अब आगे करने की पूरी तैयारी कर रही है। और थर्ड जनरेशन में जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही, कार्यकारी अध्यक्ष ही 45 साल का होगा, तो निश्चित रूप से जो टीम बनेगी, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे और सेक्रेटरी बनेंगे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अलावा जो कार्यकारिणी का गठन होगा तो उसमें भी नए जनरेशन को सामने लाया जाएगा। और खास तौर से जो नेक्स्ट जनरेशन युवाओं की बात बार बार कही जा रही है, कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इनकी तरफ से जो बातें बार बार कही जाती हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं संगठन में एक बड़े पद पर युवा को सामने लाकर ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि हम भी देखिए किस तरह से एक युवा को आगे कर रहे हैं और पूरा का पूरा संगठन युवा होगा। अगले 10 सालों बाद किस तरह से यही युवा जब बिल्कुल अमितेश, चूंकि बीजेपी हर जीत के बाद ये एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है कि भाई हमारी ये जीत और इस जीत का पूरा श्रेय जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। इसलिए भी इस चयन के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई होगा, कार्यकर्ता ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे और फिर बीजेपी स्वतः जो है वो मजबूत होती चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो मैसेज है कार्यकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित में है इस बात से, जिस तरह का फैसला आया है उसके बाद कार्यकर्ताओं को लगता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार और संगठन में किसी भी बड़े पद पर जा सकता है। बीजेपी ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर के आई है जिसका देखा जाए तो भले ही सरकार और संगठन में अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन युवा व्यक्ति है और जिसके नाम की कहीं चर्चा भी नहीं थी, उस व्यक्ति को ला करके सीधे संगठन में अभी नंबर 2 के पद पर स्थापित की है। तो निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा और कार्यकर्ताओं के बीच में एक सकारात्मक संदेश जरूर गया है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्यकर्ता है, केवल काम अगर करता है, ठीक तरीके से काम करता है तो पार्टी उन्हें पुरस्कृत करेगी, पार्टी उन्हें बड़ा पद भी दे सकती है। एक मैसेज जरूर गया है बीजेपी के भीतर और निश्चित रूप से तैयारी है। अनुभव और युवा दोनों को, एक्सपीरियंस एंड यूथ दोनों के मिश्रण से बीजेपी संगठन और सरकार में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास काफ़ी लंबा तजुर्बा है, अनुभव है और उनकी पूरी टीम जो कि कई मंत्री हैं उनके पास काफ़ी अनुभव है, और दूसरी तरफ संगठन में एक युवा व्यक्ति को ला करके नई टीम बना करके यूथ और
एक्सपीरियंस दोनों के कॉम्बिनेशन से बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी और बीजेपी एक तरह से नए जनरेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। जो अभी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी जिस तरह से अभी भी सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी अभी सक्रिय राजनीति में रहने वाले हैं, कम से कम 10 साल तक जरूर रहने वाले हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक नए जनरेशन को भी सामने लाया जा रहा है कि 10 साल बाद इन युवा चेहरों के बलबूते बीजेपी अपने संगठन को आगे बढ़ाएगी और पार्टी में नेतृत्व का संकट नहीं होगा, पार्टी में नेतृत्व का गैप नहीं होगा। इस गैप को भी फुलफिल करने की पूरी स्ट्रेटजी के तहत से एक कोशिश की गई है जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है उसकी तरफ से। इसलिए बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे और भी अनुभवी लोग हैं जो कि युवा भी हैं, उनकी भी उम्र अगर देखा जाए तो 50 और 60 साल के बीच में है, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी ने दांव नहीं लगाया है। बीजेपी ने दांव लगाया एक 45 साल के व्यक्ति के ऊपर जो कि संगठन और सरकार में जिसकी भूमिका काफी बड़ी कर दी गई है। नए तो उस प्रयोग लिहाज के से लिए देखा जाए तो बीजेपी जानी जाती है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता बीजेपी वो करके दिखा देती है। कल नितिन नवीन